हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और आप देख रहे हैं क्रेस्ट फोरम का ऑनलाइन वीडियो। इस लेक्चर में मैं आप लोगों को दूंगा जॉब का ब्रह्मास्त्र, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन गारंटेड होगा। मेरे अंडर हुए सिलेक्शंस के पास्ट एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों से शेयर करूंगा इस जॉब के ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में। इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को जेईई या TG2 पेपर के बताऊंगा टॉपिक वाइज एनालिसिस कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, उनका सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस, और बताऊंगा प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस। मतलब उन सॉल्यूशंस के दौरान ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या और क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। होपफुली ये सीरीज़ आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरे को मोटिवेट करता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका जॉब का ब्रह्मास्त्र सीरीज में और मैं चंद्र प्रकाश। आज मैं ब्रेक डाउन करूंगा आपके साथ लखनऊ मेट्रो TG2 2018 का शिफ्ट 2 का पेपर। आप लोग ये देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे कि किस तरीके से मैंने टॉपिक वाइज उस पूरे पेपर को सेग्रीगेट किया हुआ है, तोड़ा हुआ है। और मैंने किस तरीके से जब उसको तोड़ा तो पता चला कि मैंने 10 सेक्शंस मैंने इसके बनाए हैं, जिसमें आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो 2018 का पेपर है, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, 10 सेक्शंस में मैंने डिवाइड किया है। पहला सेक्शन बनाया बेसिक इलेक्ट्रिकल का, दूसरा DC मशीन, 3 फेज इंडक्शन मोटर, चौथा ट्रांसफार्मर, पांचवा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, छठवां पावर सिस्टम, सातवां रूल्स दिए हैं उसने कुछ BIS और IES रूल्स, आठवां सेल एंड बैटरी, नौवां इलेक्ट्रॉनिक्स और 10वां अदर्स। देखिए मैं आपको बता देता हूँ अदर्स की कैटेगरी में मैंने रखे हैं जो कुछ छोटे मोटे टॉपिक जिनको कोई सिलेबस में हम लोग ऐसे नहीं बता सकते कि वो किस टॉपिक से ही है या टूल से होते हैं। मतलब एक जनरल क्वेश्चन या तो मतलब औजार या टूल से रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम लोग जो पहला ब्रेकडाउन कर रहे हैं ये लखनऊ मेट्रो का पेपर है और वो TG2 का पेपर है। ये मैंने स्पेशली पहला लेक्चर अपना इसी का ही लिया। इसके पीछे रीज़न था कि मैंने जो देखा है, मतलब अपने एक्सपीरियंस में पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि जितना स्टैंडर्ड TG2 टेक्नीशियन पेपर का बढ़ रहा है किसी भी विभाग को लेकर, चाहे वो UPPCL और DMRC हो, किसी का नहीं बढ़ रहा। जितना ज़्यादा मैंने मतलब AE और JEE तक में स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस नहीं बढ़ते देखे जितना मैंने TG2 में देखे हैं। तो आप इस ब्रेकडाउन में देखिए, इस पूरे पेपर में 10 सेक्शन बन चुके हैं जिसमें मैंने आपको लिख रखा है कि किस तरीके से किस सेक्शन से कौन सा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आए हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल में 14 क्वेश्चन बने हैं जिसमें मैं AC के भी जोड़ रहा हूँ। बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर मतलब ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस और AC वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो 14 क्वेश्चन बेसिक इलेक्ट्रिकल से आए हैं। टोटल क्वेश्चन एक बार मैं बता देता हूँ। टोटल टेक्निकल जो क्वेश्चन बन रहे थे, टोटल टेक्निकल जो क्वेश्चन बन रहे थे वो थे 75 क्वेश्चन बन रहे थे। टोटल जो टेक्निकल क्वेश्चन थे वो 75 थे। तो उसमें से पूरा ब्रेकडाउन आपके सामने है। अब ये मेरा बताने का क्या था, बेसिक इलेक्ट्रिकल 14 क्वेश्चन, DC मशीन में 10 क्वेश्चन, 3 फेज इंडक्शन में 4, ट्रांसफार्मर में 5, मेजरमेंट मतलब विद्युत मापक यंत्र में 4 क्वेश्चन, पावर सिस्टम से 6, रूल्स से 3 क्वेश्चन, सेल बैटरी से 3, इलेक्ट्रॉनिक्स से देखिए 21 क्वेश्चन हैं और बाकी अन्य टॉपिकों से 5 क्वेश्चन हैं। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से इसमें सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी हावी रहा। पेपर में 75 क्वेश्चन में से इलेक्ट्रॉनिक्स के कई क्वेश्चन हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये चीज़ क्यों आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ये ज़रूरी भाई इसलिए हो जाती है क्योंकि आप लोग ये चीज़ समझ पाएँ कि यार किस तरीके से अभी पेपर में ट्रेंड बदल रहा है, क्या सब्जेक्ट ज़्यादा पूछ रहे हैं, क्या सब्जेक्ट कम पूछ रहे हैं, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब ये आप लोगों ने देख लिया। मैं इसकी इन डेप्थ एनालिसिस भी आपको बताता हूं कि एक एक चीज में से कितने क्वेश्चन कहां से पूछे हैं टॉपिक वाइज। ये मैं आपको गारंटी बोल रहा हूं, इतनी रिसर्च, इतनी ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस आपको कहीं किसी चैनल पे नहीं मिलेगी, कहीं किसी के द्वारा नहीं मिलेगी। क्योंकि यार मैं आपको एक बात बताऊं, सिलेक्शन जो है वो एनालिसिस से ही होगा। आपको जानना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जिसकी ये एनालिसिस पार्ट बढ़िया है वो बंदा, कहते हैं ना, लोग कहते हैं यार किस्मत
से यार जो पढ़ा था वही आ गया। अरे यार किस्मत के साथ साथ आप उसकी एनालिसिस देखो, उसकी कितनी इन डेप्थ एनालिसिस रही होगी कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अनाधुत पढ़े जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ना है क्या नहीं, तो ये आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है? मैं आपको ये चीज़, अच्छा आप जितना ज़्यादा मेरे को चाहते हो कि मैं पेपरों के एनालिसिस करूँ, आप मेरे को कमेंट में कर सकते हैं, आप मेरे को पेपर भेज सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पेपर भेज सकते हैं कि सर आप इसकी एनालिसिस कर दो, इसका सल्यूशन दे दो, तो मैं ज़रूर करूँगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में आप मुझे पेपर का नाम और मुझे पेपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए, अगर इसकी भी इन डेप्थ एनालिसिस करें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 14 क्वेश्चंस हैं, 14 क्वेश्चन, जिसमें कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में अगर ओम्स लॉ, चार्ज, करंट और वोल्टेज को हटा दिया जाए, मतलब वोल्टेज को मिला दिया जाए सॉरी, तो 7 क्वेश्चन इस टॉपिक से हैं और अल्टरनेटिंग करंट से आपके बाकी के 7 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपके 7 क्वेश्चन अल्टरनेटिंग करंट से हो गए और 7 क्वेश्चन ही बेसिक इलेक्ट्रिकल के चार्ज और करंट वोल्टेज वगैरह से हो गए। फिर बात करते हैं डीसी मशीन। डीसी मशीन से 10 क्वेश्चन हैं। डीसी मशीन में अगर देखें तो डीसी मशीन, पार्ट्स ऑफ डीसी मशीन को लेके 3 क्वेश्चन हैं। डीसी शंट जनरेटर के अंदर 3 क्वेश्चन हैं। डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर आपका 1 क्वेश्चन है। डीसी सीरीज जनरेटर का केवल 1 क्वेश्चन है और इनकी एफिशिएंसी, लॉस और इनसे जुड़े न्यूमेरिकल वगैरह अगर पूछे हैं तो वो 3 क्वेश्चन पूछे हैं। चलते हैं अपने अगले सेक्शन पे। 3 फेज इंडक्शन जनरेटर मोटर से 4 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जिसमें इनके पार्ट्स मशीन के और डिजाइन वगैरह के बारे में 2 क्वेश्चन थे। स्लिप निकालना, न्यूमेरिकल या टाइप ऑफ डीसी, ये टाइप ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर के ऊपर जुड़े हुए 2 क्वेश्चन थे। ट्रांसफॉर्मर से जुड़े हुए 5 सवाल हैं, जो कि अगर हम फिर से पार्ट्स वगैरह की बात करें, डिजाइन कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 2 क्वेश्चन थे, और लॉसेस वगैरह की बात करें और दक्षता के ऊपर, एफिशिएंसी के ऊपर बात करें तो 3 क्वेश्चन थे। अब विद्युत मापक यंत्र की बात कर लेते हैं। अब विद्युत मापक यंत्र की बात कर लेते हैं। विद्युत मापक यंत्र में आप लोग देख रहे होंगे कि वही कि कौन से पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब किसी यंत्र के कितने विभाजन हैं, कितने भाग हैं, उसकी डिज़ाइन, उस यंत्र का किस तरीके से डिज़ाइन रहता है, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन, संरचना रहती है। इस पे 3 क्वेश्चन थे और 1 क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे, मतलब कि प्रकार, पीएमएमसी या एमएमसी को लेके, या इस तरीके से क्वेश्चन रहा होगा कि यंत्र के कितने प्रकार होते हैं। अगला चलते हैं, पावर सिस्टम के 6 क्वेश्चन है। देखिए पावर सिस्टम के 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें जनरेशन से 3 क्वेश्चन पूछे हैं और ट्रांसमिशन लाइन, पोल्स वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, इन सब से 3 क्वेश्चन पूछे हैं। आईईएस रूल्स और बीआईएस रूल्स, बीआईएस रूल्स और आईईएस रूल्स के ऊपर दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, ये इतने इम्पॉर्टेंट हो गए हैं आजकल क्वेश्चंस। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप बीआईएस रूल्स पर मैं लेक्चर बनाऊंगा तो जब आपको करवाऊं बीआईएस रूल्स, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये रूल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सेल और बैटरी पे 3 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक्स, अब देखिए जिससे आप लोग बहुत घबराते हैं, पर अब घबराने की जरूरत नहीं है, आपको इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगी किस टॉपिक से। और देखो हवा ना उड़ गई आपकी, इस बात को मैं अभी कह देता हूं। कुछ लोग आंख पे पट्टी बांध के घूमते हैं, दिमाग का ढक्कन बंद करके घूमते हैं, उनको ये लगता है कि वो जो पढ़ रहे हैं वही सही है, सामने वाला जो कह रहा है वो गलत है। बट आप देखना, आपके दिमाग उड़ जाएंगे, आप सोचोगे कि ये टॉपिक तक आया हुआ है। मैं आपको बिलीव बता रहा हूं, आप बिलीव करिए कि ये टॉपिक अभी तक आप लोगों को नहीं पूछते थे, बट समय बदलते हुए देर नहीं लगती। और टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसे ऐसे पूछे हैं जो आईईएस के पेपर तक में क्वेश्चन आए हैं, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के पेपर तक में क्वेश्चन आए हैं। वो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे हुए हैं। मुझे पता है आप लोग मेरी बात का बिलीव नहीं करेंगे, बट बेटा मैं आपको बता दे रहा हूं कि मैंने सवाल लगाए हैं, आईईएस तक के क्वेश्चन पेपर लगाए हैं, और मैं सच में जब देखता हूं तो मेरे सबसे ज्यादा, देखो मैं, ये यूट्यूब चैनल है मेरा, सब लोग देख रहे हैं, जेई भी देख रहा है, टीजी2 भी देख रहा है, एई भी देख रहा है, बट जिस तरीके से मैंने आप टीजी2 वालों का स्टैंडर्ड भरते देखा है ना पेपर का, कसम से किसी का नहीं देखा। मतलब एक लेवल ही पार कर दे रहे हैं। मतलब आपका 2-3 साल में इतनी ज्यादा आप लोगों की स्टैंडर्ड ऊपर बढ़ता जा रहा है क्वेश्चन के लेवल का कि पूछो ही मत। तो अभी मैंने क्या कहा कि आपको ये एनालिसिस सीरियस लेनी है, और आपको मेरी बात भी सीरियसली लेनी पड़ेगी कि जिस लेक्चर में अगर मैं कहता हूं कि बेटा ये आपको करना है,
आपको लगेगा अपने दिमाग से, या आपको दोस्त बोल देगा, या आपको कोई बोल देगा, आपको कोई टीचर बोल देगा, मुझे नहीं मालूम आपको कौन बोलता है, पर आपको ये लगता है यार ये तो पूछा ही नहीं जाएगा, बट ऐसा नहीं है। देखिए मैं बता रहा हूं, मैंने इतने पेपर की एनालिसिस की हुई है, वीडियोस तो मैं अब बनाना शुरू कर रहा हूं, अदरवाइज मैंने बहुत पेपर ऑफलाइन क्लासेस में बहुत पेपर की एनालिसिस बताई हुई है लोगों को, जिससे ऑब्वियसली फायदा भी हुआ है, सिलेक्शन भी हुए हैं। ठीक है, अब ये आप एक चीज देखिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 2 क्वेश्चन, डायोड के ऊपर 2 क्वेश्चन, एफईटी मॉसफेट और ऑसिलेटर से 4 क्वेश्चन, बीजेटी से 7 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, इस पेपर में। और आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं भाई साहब, वो जो जेई और एई के पेपर में मिलते हैं, मिलते ही नहीं है अदरवाइज। वो टीजीटी तो बहुत दूर की बात थी, जेई में भी हर पेपर में नहीं आते थे वो क्वेश्चन, एई में तो आते थे बट जेई में भी हर पेपर में नहीं आते थे, वो टीजी2 के पेपर में पूछिए। थोड़ा दिमाग का ढक्कन खोलना पड़ेगा, आंख की पट्टी हटानी पड़ेगी, तब जाके आपको इस बात का अंदाजा होगा कि आप अभी तक थे वो क्या गलतफहमी पाले हुए थे कि यार ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। बेटा छोड़ के जाओगे, तुम ही तो छोड़ के जा रहे हो, दूसरा करके जा रहा है, वो सिलेक्ट हो जाएगा, फिर रोते हो 2 नंबर से रह गए, 5 नंबर से रह गए, उसका कोई फर्क कोई नहीं सुनता इन कहानियों को। चलिए बूलियन एक्सप्रेशन पे 5 क्वेश्चन थे बूलियन एक्सप्रेशन पे। फ्लिप फ्लॉप मल्टीप्लेक्सर 1 क्वेश्चन। अब सोचिए आपके लिए फ्लिप फ्लॉप और मल्टीप्लेक्सर जैसे टॉपिक आ रहे हैं, ये टॉपिक हल्के समझते हो आप? जेके फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन है इसके अंदर, मेरे को याद है वो क्वेश्चन मैं फिर से ही कहूंगा जेई लेवल पर क्वेश्चन था वो, बट ठीक है अभी पूछ रहे हैं तो ये मेरा रहा कंप्लीट एनालिसिस ऑफ लखनऊ मेट्रो का जो शिफ्ट हुआ 2018 का पेपर है। ठीक है, तो अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूंगा इसका बेसिक इलेक्ट्रिकल का सॉल्यूशन। तो आपको हर टॉपिक का एक एक सॉल्यूशन मिलेगा हर पेपर का। मैंने आपको पहले ही बोला, अगर आपको चाहिए कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं उस पेपर के लिए, उसका सॉल्यूशन दूं आप लोगों को, तो आप प्लीज़ मेरे को मैसेज करिए, कमेंट करिए और व्हाट्सएप करिए। पेपर अगर मेरे पास होगा तो मैं करूंगा, अदरवाइज आप पीडीएफ मुझे दीजिए, मैं सॉल्यूशन करके दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मोटिवेटेड रहूं, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाऊं, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे बताइए कि आपको सीरीज़ कैसी लगी। ओके, हैव अ नाइस डे।